सो सॉरी गाइस, देखो आज मैं मतलब कॉलेज में एक तरीके से फंस गया था। ठीक है, तो लेट हो गया वहीं पे एडमिशन करवाते करवाते, लेकिन एडमिशन हुआ नहीं क्योंकि डेट पोस्टपोन हो गया। ठीक है, मतलब अब शायद कल जाकर एडमिशन करवाना पड़ेगा, तो मैं उसी में फंस गया था एक तरीके से। ठीक है, लाइन में लगे लगे, तो इसलिए वीडियो लेट आ रही है। आई एम सो सॉरी, सभी लोग को सॉरी मेरी तरफ से। एंड चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैग्रॉन वो अपने रूम से निकलने के बाद तेजी से उस डायरेक्शन में जाने लगता है जहाँ पर श्योर, मैग्रॉन और बाकी सभी प्रैक्टिस किया करते थे, ताकि वो लोग सबसे छिप के प्रैक्टिस कर सके और किसी को भी श्योर के विष्टों का पता न चल सके। वो जैसे वहाँ पहुंचता है, श्योर को वहाँ पर सलोना, वो डीमन और श्योर दिख जाते हैं, जो कि एक जगह बैठे हुए थे। श्योर के बीच चारों तरफ घूम घूम के खेल रहे थे। मैग्रॉन भी वहाँ जाके बैठ जाता है। मैग्रॉन को वहाँ आता हुआ देखकर सलोना और श्योर उसे बैठने के लिए जगह देते हैं। सलोना दीदी, वैसे जहाँ तक है मैं मतलब क्या मैं डिमोनिक और सच में जनरेट कर सकता हूँ? क्योंकि जब तक ये नीरोकोर मेरे साथ है तब तक मुझे परेशानी हो सकती है, और अगर इस नीरोकोर में मैंने किसी डीमन को जगह दी तो हो सकता है कि वो तबाही मचाए। श्योर वो सलोना से कहता है, हाँ कह तो तुम ठीक ही रहे हो। जहाँ तक है, अगर मैं अपने नीरोकोर से किसी बीस्ट को निकालती हूँ तो मेरी सारी बात मानता है, मैं जो कहूँगी वो। लेकिन तुम्हारे बीस्ट, वो तुम्हें बस पसंद करते हैं, तुम्हारी बात मानना ना मानना वो उनके ऊपर है। अगर ऐसे में कोई ऐसा डीमन जो कि, हाँ अगर कोई डीमन तुम्हें पसंद करता होगा तो ही तो वो तुम्हारे नीरोकोर में जाएगा, इसलिए बेसिकली वो तुम्हारी बात मानेगा। लेकिन डीमंस ज़्यादातर किसी को पसंद नहीं करते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती अपने डिमोनिकोर में डालना होता है ताकि वो उनके काबू में, मतलब इंसानों के काबू में आ जाए, तब जाके वो इंसान बनता है डीमन टिमर। इसलिए डिमोनिक को जनरेट करना ये तुम्हारी जरूरत तो है। फिर वो श्योर्स कहती है, क्योंकि अगर तुम इस भरोसे रह गए कि कोई डीमन तुम्हारे सामने आके झुकेगा, तुम्हें पसंद करेगा और जिसके बाद वो तुम्हारे नीरोकोर में जाएगा, तब तो तुम तो 1000 साल में शायद एक डीमन भी टेम ना कर पाओ। फिर श्योर्स कहती है, और श्योर्स की बात समझ तू अपने सर को हाँ मिलाता। लेकिन परेशानी यह है कि अगर मैं फॉर्मिनियन एनर्जी का इस्तेमाल करता हुई हूँ किसी डीमन की आंखों का इस्तेमाल करके, तो वो फॉर्मिनियन एनर्जी वो मैं मतलब इस वाले नीरोकोर में चली जाएगी, ना ही कि मैं उससे डिमोनिक को जनरेट कर पाऊंगा। तो मैं इसका क्या करूँ? श्योर फिलोना से कहता है, और फिलोना वो फोर्स में पड़ जाती है। ऑफकोर्स उसने ऐसा होते हुए तो पहली बार देखा था। हाँ वैसे ये भी बहुत बड़ी अजीब बात है। तो हाँ, वैसे कोई भी ह्यूमन अपने नीरोकोर के साथ अपने कनेक्शन को काट सकता है, तो अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो काम बन सकता है। अगर तुमने अपने नीरोकोर के साथ अपने कनेक्शन को काट दिया, अपने सारे विस्तों को बाहर निकाल देना, जिसके बाद तो अपने नीरोकोर के कनेक्शन को काटने के बाद तुम उन फॉर्मिनियन एनर्जी का इस्तेमाल करके देखना। अगर तू उस फॉर्मिनियन एनर्जी ने तुम्हारी बॉडी में मौजूद उस नीरोकोर को नहीं देखा, अनदेखा कर दिया और तुम्हारी बॉडी में जाके वो बस गया, तो तुम डिमोनिक को जनरेट कर पाओगे। फिलोना श्योर को एक आइडिया देते हुए कहती है। श्योर ये सब सुनने के बाद कुछ सोच में पड़ जाता, लेकिन अब परेशानी है कि ये टेस्ट करने के लिए भी मुझे कम से कम कोई डीमन तो चाहिए होगा जिसकी आंखें मैं ले सकूं। श्योर वो फिलोना से कहता, फिलोना का डीमन उसकी एक आंख पहले ही श्योर ने ले ली थी, जो कि बर्बादी हो गई थी, और अभी श्योर और बाकी सभी उस डीमन की तरफ देख रहे थे। क्या अब मैं अपनी आंखें नहीं देने वाला? मैं देखूंगा कैसे? वो डीमन श्योर से कहता है, अरे नहीं नहीं, हम वो नहीं कह रहे। तुम्हारी आंखों से थोड़ी बहुत फॉर्मेनियन एनर्जी तो निकलती होगी ना, मैं बस कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ। श्योर वो उस डीमन से कहता है, हाँ तब ठीक है। इतना कहने के बाद वो डीमन अपनी आंखों को श्योर के चेहरे के पास ले जाता है। इस पर देखते ही देखते उस डीमन की आंखों से हल्की सी लाल रंग की रोशनी निकलती है, जो कि श्योर के अंदर जा रही थी। श्योर अपने न्यूरोकोर से सारे कनेक्शन काट देता है, जैसे कि वो न्यूरोकोर उसका है ही ना। और ज्यादातर बीफ टेमर्स ऐसा इसलिए करते थे ताकि कोई भी उनके ताकत का कोई अंदाजा ना लगा पाए, उनके न्यूरोकोर की ताकत का। श्योर बिल्कुल वही करता है। देखते देखते श्योर अपने न्यूरोकोर के साथ अपने सारे कनेक्शन को काट देता है, और वो फॉर्मेनियन एनर्जी वो श्योर के बॉडी में एंटर करने के बाद उसकी पूरी बॉडी में गोल गोल घूमने लगती है, जैसे कि वो उसकी पूरी बॉडी को जलाने की कोशिश कर रही हो। श्योर उस डीमन को रोकता है, रुको कुछ हो रहा है। श्योर लंबी लंबी सांस लेते हुए कहता, हाँ यही 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 ये ऐसा ही होना चाहिए। फिलोना भी खुशी के साथ कहती है, श्योर अगर तुम्हारे पास अब किसी डीमन की आंख आ जाती है तो तुम फॉर्मिनियन एनर्जी का इस्तेमाल करके डिमोनिक को जनरेट कर सकते हो। लेकिन हाँ, इससे समय लग सकता है, तो मैं कुछ समय तक दर्द अच्छे से सहना होगा। फिलोना श्योर से कहती है, समझ गया। श्योर लंबी सांस लेते हुए कहता है, इस विद्युत सी फॉर्मिनियन एनर्जी ने श्योर का जो हाल किया था, श्योर अच्छे से समझ गया था कि असलियत में जब श्योर डिमोनिक को जनरेट करेगा तो फॉर्मिनियन एनर्जी का इस्तेमाल करके, तो उसका क्या हाल होने वाला है। लेकिन परेशानी यह है कि मैं किसी डीमन को ढूंढूं कहाँ पे। श्योर फिलोना को देखते हुए कहता, शायद उसे किसी डीमन का पता हो। मेरी तब तो देखो भी मत, मुझे बस एक डीमन का पता था और मैं उसी के पीछे वहां तक पहुंची थी। हाँ जहाँ तक है वो डीमन तो तुम्हारे ही उस डार्क वॉइड में गया था। डार्क वॉइड ही नाम है ना तुम्हारे उस हमले का। फिलोना श्योर से कहती है, हाँ लेकिन वो तो वहां चला गया तो अब कभी वापस तो नहीं आ सकता है ना, और वो तो वहां मर चुका होगा। पता नहीं, अगर मैं वहां की चीजें
श्योर इतना कह ही रहा था, इतना ही वैसे हाँ श्योर इतना तुम कर सकते हो, मतलब जो तुम कह रहे हो वो तुम कर सकते हो। मैगरॉन श्योर से कहता, लेकिन कैसे? श्योर मैगरॉन से कहता, जहाँ तक है मैंने जनरल डार्क से फाइट की, जनरल डार्क भी इसका इस्तेमाल करता था, लेकिन ये तुम्हारे जैसा नहीं था। वो इसका इस्तेमाल करता तो था, लेकिन इससे वो बहुत ज़्यादा घायल भी हो जाता था, इसलिए वो अपने डार्क वॉइड में कभी कभी छिप जाया करता था। डार्क वॉइड के अंदर हो सकता है कोई ना कोई जगह हो, और अगर वो तुम्हारे सारे दुश्मन उस डार्क वॉइड के अंदर गए तो हो सकता है कि उनकी बॉडी वहीं पे हो। अब क्या हो सकता है क्या नहीं वो भी मुझे नहीं पता ठीक से, वो तो मैगरॉन श्योर से कहता, मतलब हम लोग अपने डार्क वॉइड के अंदर छिप भी सकते हैं। श्योर मैगरॉन से कहता, कोशिश करके देखो, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं ये सब मुझे नहीं पता। मैगरॉन श्योर से कहता। श्योर अपनी जगह पे खड़ा होता और थोड़ा अलग जाके खड़ा हो जाता ताकि उसकी डार्क वॉइड किसी को भी छू ना सके। देखते ही देखते श्योर के चारों तरफ एक काली जमीन दिखनी शुरू हो जाती है। वो काली जमीन बहुत ज़्यादा काली थी और श्योर उसके ऊपर खड़ा था। श्योर हल्का सा झुकता और उस डार्क वॉइड के अंदर अपने हाथों को डालता जो कि उसके आर पार हो जाते हैं। श्योर जब अपने हाथों को ऊपर लाता तो श्योर को पता चलता है कि वो डार्क वॉइड किसी पानी जैसा है जिसके अंदर श्योर जा सकता। श्योर इतना देखने के बाद एक पल हिचकिचाता और लंबी सांस लेने के बाद, और उसके दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा तेज होते जा रही थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करता। वो एक बार सामने अपने सारे दोस्तों को देखता और एक बार में वो उस डार्क वॉइड के अंदर कूदने की कोशिश करता, लेकिन अगले ही पल श्योर का सर उस डार्क वॉइड से टकरा जाता। अरे यार, अभी तो मेरा हाथ इसके आर पार हुआ था, मैं घुस के नहीं पा रहा हूँ। श्योर हैरानी से कहता, श्योर इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, तुम्हें इस पर अच्छे से कंट्रोल करना होगा। जहाँ तक है इसके अंदर सिर्फ तुम ही जा सकते हो क्योंकि तुम इसके मालिक हो। बाकी अगर किसी को इसके अंदर जाना है तो उसे इसके अंदर जाके अपनी मौत को चुकाना होगा, मतलब अपनी मौत के बदले इसके अंदर जाना होगा, जैसे कि तुम सभी को इसके अंदर खींच के ले जाते हो, समझे? मैगरॉन श्योर से कहता, समझ गया, मतलब मुझे इसे ठीक से काबू करना है। मैंने अपने हाथों को इसके अंदर डाला और मेरा हाथ इसके अंदर जैसे गया जैसे कि मैं किसी पानी को छू रहा हूँ। श्योर इतना कहता और फिर से अपने हाथों को जमीन पे ले जाता। उस डार्क वॉइड को छूते श्योर ये देखता है कि सच में वो पानी जैसा ही है। श्योर अपने मुंह को, अपने पूरे चेहरे को उस डार्क वॉइड के अंदर घुसाता और वो उसमें कामयाब हो जाता। श्योर हल्के हल्के अपनी पूरी बॉडी को उस डार्क वॉइड के अंदर घुसा लेता और श्योर उस सभी के सामने से ओझल हो जाता। और वो डार्क वॉइड वो श्रिंक होते होते बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है और वहाँ पे एक छोटी सी बूंद जैसी रह जाती है। ये तो कमाल है, वो डीमन हैरानी से कहता। दूसरी तरफ श्योर वो अपने सांस को रोके हुआ था, उससे ऐसा लग रहा था कि वो पानी के अंदर है, लेकिन जैसे ही श्योर अपने नाक के ऊपर से अपने हाथों को हटाता, श्योर ये देखता है कि श्योर वहाँ सांस ले सकता। श्योर अपने चारों तरफ देखता, यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, श्योर को कुछ भी नहीं दिख रहा था। हे भगवान, ये तो श्योर इतना कहते कहते हल्का सा आगे तैरते हुए जाता। उसे वहाँ तैरने की जरूरत पड़ रही थी, वो वहाँ उड़ नहीं पा रहा था। वहाँ पर श्योर धीरे धीरे आगे बढ़ता। जब श्योर को वहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था, इसलिए श्योर वो वापस जाने को सोचता। श्योर वापस जा ही रहा था, इतने में श्योर को कुछ महसूस होता। ये बहाव, ये पानी जैसा बहाव, हाँ, जब कोई यहाँ घिंच कर आता होगा तो वो इस पानी जैसे बहाव के, मतलब इस डार्क बहाव के साथ ही वहाँ जाता होगा जहाँ पे ये डार्क बहाव जा रही है। मैं इस बहाव का पीछा कर सकता हूँ और ये बहाव मुझे कहाँ ले जाती है। इतना कहने के बाद श्योर अपने बॉडी को हल्का कर लेता, जिसके बाद श्योर उस बहाव के साथ तेजी से बहते हुए उसी बहाव के साथ जाने लगता है जहाँ पर वो पानी जैसी बहाव उसे ले जा रही थी। दूसरे श्योर के बॉडी के आसपास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो पानी के अंदर और वो बहाव उसे ले जा रही है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा अंधेरा था। श्योर को ये भी नहीं समझ रहा था कि श्योर बाहर निकलेगा कैसे। श्योर फिर भी अभी के लिए आगे जाते रहता क्योंकि श्योर को ना ही परेशानी हो रही थी या ना ही कुछ। लगता है इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लगता है जब तक चाहे मैं यहाँ पर तब तक छिप के रह सकता हूँ। लेकिन परेशानी ये है कि मेरे हाथ और पाँव काले पड़ते जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता। श्योर अपने हाथ और पाँव को देखते हुए कहता, हाँ यही तो साइड इफेक्ट है लड़के गधे। श्योर अपने सर पे हाथ मारते हुए कहता। श्योर को अभी लगा था कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों को चेक किया था जो कि अंधेरे के बीच में थोड़े ज़्यादा ही काले लग रहे थे, मतलब श्योर के हाथ काले पड़ रहे थे। श्योर आगे जाते जाते उस भाव के साथ काफ़ी देर तक आगे बढ़ता। काफ़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद श्योर को सामने कुछ लोग दिखते हैं जो कि वहाँ पर एक अजीब से रस्सी से बंधे हुए थे और हल्के से हिल डुल रहे थे। ये क्या? श्योर हैरानी से कहता। श्योर को वहाँ पर कुछ लोग दिखते हैं, वही अजीब सा बीस्ट जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था और जिसे मारने के लिए खुद सिद्धार्थ वरदान आए थे। वो बीस्ट वहाँ पे हल्की हल्की सांसें लेते हुए लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसने पूरी बॉडी से उसके पूरे खून को चूस लिया गया और वो बहुत ज़्यादा पतला लग रहा था। दूसरी तरफ श्योर की खूबसूरत सी लड़की भी दिखती है। ये तो वही है जो कि मुझे टू स्टार सिटी में मिली थी, उस टीम की लीडर। श्योर स्माइल के साथ कहता और फिर आगे बढ़ते रहता जहाँ पर उसे कुछ और बीस्ट भी दिखते हैं, लेकिन श्योर उन सभी पर नजर नहीं मारता। लेकिन श्योर को एक बात अजीब लगी थी, वो सभी की पूरी बॉडी काली थी और आंखें वो लाल थी।
ये जो भी है मैं इस पर बाद में रिसर्च करूंगा। पहले तो श्योर इतना कहते हुए सामने उस डीमन को देखता है जो कि लटका हुआ था और वो भी सांसें ले रहा था। अजीब बात, क्या ये सब जिंदा है? श्योर इतना कहने के बाद उस डीमन के चेहरे पे एक हाथ मारता ताकि वो होश में आए, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा था। श्योर वो सब जान देता है और उस डीमन की आंखें निकाल लेता। उस डीमन को कोई भी फर्क नहीं पा रहा था। अजीब बात थी। श्योर जैसे उन डीमन की आंखों को निकालता, श्योर वापस जाने के बारे में सोचता और हल्का सा आगे बढ़ता। इस बार अचानक से उसके सामने रोशनी आती और वो बाहर आ जाता। दूसरी तरफ सोलोना, वैगन, वो सब जो वहाँ खड़े थे अचानक से छोटे से बूंद जैसे डार्क एनर्जी को, मतलब डार्क वाइट को बड़ा होता हुआ देखते हैं, जहाँ से श्योर अचानक से ही बाहर आ गया था। ये क्या? मैं तो काफ़ी ज़्यादा दूर ट्रैवल करके वहाँ गया था, इतनी आसानी से कैसे बाहर आ गया? श्योर हैरानी से कहता है, क्योंकि डार्क वाइट को तुम ही कंट्रोल कर सकते हो। डार्क वाइट में क्या कैसे होगा वो तुम कंट्रोल कर सकते हो। बैकग्राउंड श्योर को सिखाते हुए कहता। उसे पता था कि जनरल डार्क जैसा डीमन क्या क्या कर सकता और उसके कुछ कारनामों के बारे में उसे पता तो था ही, इसे वो श्योर को कहता। श्योर ये सब सुनने के बाद पहले उस डार्क वाइट को वहाँ से हटाता है। श्योर के हाथ जो काले पड़े थे वो नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, नॉर्मल हो गए। श्योर रात भरी सांस लेते हुए कहता और उस डीमन की आंखों को देखता। श्योर उस डीमन की दोनों आंखों को निकाल के ले आया था। यह है उस डीमन की आंखें। श्योर फ्लोनस कहता है, ठीक है तो आज करना है या कल? फ्लोना श्योर कहती है, जिसके बदले में श्योर एक लंबी सांस लेता। अभी करके देखते हैं। श्योर इतना कहता और फिर वहाँ बैठ जाता। तुम कंफर्ट तो हो ना कि तुम क्या कह रहे हो श्योर? क्योंकि जहाँ तक है इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तुम्हें 1-2 दिन तक यहीं रहना पड़ सकता है और भी बहुत कुछ। फ्लोना श्योर कहती है, कोई बात नहीं, आप लोग मेरे साथ है ना, बस काव्या के लिए कोई वापस चले जाए तो। श्योर सभी से कहता है, अच्छा ठीक है, उसमें भी देरी है, तुम अगर करने वाले हो तो जल्दी करो। फ्लोना श्योर कहती है और श्योर वो बैठता है और अपने सामने इन दोनों आंखों को रख लेता है। इन दोनों का इस्तेमाल करना है? श्योर फ्लोनस कहता, एक या दो जरूरत पड़ती हैं, अगर एक से काम हो गया तो तुम्हारे पास एक आंख बच जाएगी। फ्लोना श्योर कहती है। श्योर एक लंबी सांस लेता और उनमें से एक आंख को उठा लेता। श्योर अपनी आंखें बंद करता और अपने न्यूरो से अपने सारे कनेक्शन को काट देता। जिसके बाद श्योर उस आंख को अपने हाथ में रखता। देखते देखते वो आंख वो लाल रंग से चमकती है और हल्की सी रोशनी और धूल जैसी रोशनी बदलने के बाद वो श्योर के आंख और मुंह से होते हुए उसके बॉडी में एंटर करती है। जैसे ही वो अजीब सी लाल रोशनी श्योर के बॉडी में एंटर करती है, श्योर की पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है और वो पूरी तरीके से हिलने लगता है, जैसे कि उसे लकवा मार गया हो। श्योर के पूरे नस वो फूल जाते हैं और वो साफ साफ देखे जा सकते थे। देखो अभी हमें इससे दूर रहना होगा, फ्लोना सभी से कहती है। फ्लोना ने इस चीज़ को इमेजिन किया था कि ये दर्द कितना खतरनाक हो सकता है और वो अच्छे से जानते थे कि अभी श्योर के साथ क्या क्या होने वाला। ये तो बस शुरुआत थी। श्योर लंबी लंबी सांसें लेता रहता और वहीं गिर जाता। श्योर की आंखें बंद थी। दूसरी तरफ श्योर उसे कुछ दिख रहा था। उसके सामने पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। ये आखिर हो क्या रहा? ये आखिर जगह कौन सी है? श्योर जैसे ही कहता है वहाँ पर आवाज़ गूंज जाती है। वही चीज़ें वहाँ गूंज रही थी जो कि श्योर कहे जा रहा था और वही आवाज़ जो गूंज रही थी वो वापस श्योर के कानों में ये आखिर हो गया, ये आखिर जगह कौन सी है? तीखी आवाज़ के साथ आती है, जैसे कि श्योर वो जो भी कहेगा वो सारी चीज़ें उल्टा उस पर हमला, मतलब एक तरीके से हथियार की तरह बरसेंगे। उसके बोले हुए वर्ड्स वो उस पर हथियार की तरह बरस रहे थे और श्योर को अपने कान बंद करने पड़ जाते हैं। बंद करो, श्योर चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन अब भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। श्योर के कानों में जो दर्द हो रहा था श्योर अच्छे से जान पा रहा था। श्योर अपने आंखों को खोलता है, यहाँ पर श्योर को दो लाल रोशनी, मतलब दो लाल आंख वो सामने दिखते हैं। कौन हो तुम? श्योर चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन अगले पल वहाँ पर आवाज़ और भी ज़्यादा तेज हो जाती है और वो लाल आंख धीरे धीरे श्योर के पास आने लगती है। देखते देखते श्योर के सामने वो लाल आंख वो जो भी था वो खड़ा हो जाता है उसके ठीक सामने आके, लेकिन श्योर उसे देख नहीं पाया था। श्योर के मुंह से बहुत ज़्यादा तेज तादाद में खून निकलने लगता है। रियल लाइफ में जहाँ पर सामने श्योर लेटा हुआ था उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। ये क्या हो रहा है? बैकग्राउंड हैरानी से कहता, ये सब उसके टेस्ट का हिस्सा। वो उसमें मर भी सकता, लेकिन अगर उसने इस चीज़ को सह लिया तो फ्लोना बैकग्राउंड से कहती है, मतलब इस दर्द को 2-3 दिनों तक सहना होगा। बैकग्राउंड हैरानी से कहता और फ्लोना अपने सर को हाँ मिलाती है। हाँ, मैंने भी इस दर्द को कुछ दिनों तक सहा था। दूसरी तरफ श्योर वो अपनी आंखें बंद करके अपने कानों को बंद करके नीचे देख रहा था। पता नहीं क्यों एक अजीब चीज़ हो तो रही थी। वहाँ पर सामने वो जो भी लाल आंख वाला था वो श्योर को कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्योर वो कुछ नहीं सुन पा रहा था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ गूंज रही थी और उस अजीब से लाल आंखों वाले की आवाज़ श्योर के कानों में जा नहीं रही थी। श्योर अब कुछ कर नहीं सकता था। अगर वो ज़्यादा बोलेगा तो उसके ऊपर वो प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए श्योर चुप रहता और अपने कान और आँख को बंद रखे रहता है। अचानक से रियल लाइफ में श्योर उसकी बॉडी हल्की सी काली पड़ने लगती है। देखते देखते वो बॉडी
रात होते होते पूरी तरीके से काली हो जाती। अब तो 12 बजने वाले हैं, श्योर टेलीपोर्ट होने वाला होगा, लेकिन इसके टेलीपोर्ट रोकने का कोई रास्ता? मैगलॉन मन में सोचता है, लेकिन अगले पल मैगलॉन के दिमाग में एक आइडिया आता। जैसे ही श्योर टेलीपोर्ट होता है वैसे ही मैगलॉन श्योर के साथ टेलीपोर्ट होकर उस महल में पहुंच जाता है। श्योर जैसे रूम में आता वैसे ही मैगलॉन अपनी आंखों से बहुत ज़्यादा तेज सूरज की रोशनी निकालता, जिसकी वजह से मैगलॉन और श्योर दोबारा रात में ही उसी समय उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से वो टेलीपोर्ट हुए थे। बहुत बढ़िया, सलोना हैरानी से कहती है। सलोना वो श्योर को देखे जा रही थी जो कि उस दर्द को सह रहा था। श्योर के मुंह से लगातार खून भी निकले जा रहा था। श्योर के सारे बीस्ट वो भी वहाँ आसपास जमा होकर श्योर को देख रहे थे। ऑफकोर्स वो उनका मास्टर था और अपने मास्टर को इस हालत में देखने के बाद वो सभी भी बहुत ज़्यादा हैरान थे। डीमन गर्ल तो श्योर को हील करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रही थी। पता नहीं क्यों श्योर की बॉडी वो डीमन गर्ल की हील प्रोसेस को वो एक्सेप्ट कर ही नहीं रही थी। श्योर दूसरी तरफ अपने कान, आँख और सब कुछ को बंद रखता है ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। कुछ देर बाद वहाँ की आवाज़ वो शांत होने लगती है। श्योर अपनी आंखें खोलता है। श्योर की आंख वो पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी, पूरी तरीके से। श्योर की आंखों पे खून चढ़ रखा था। उसकी आंखों का जो हिस्सा सफ़ेद होना चाहिए था वो पूरी तरीके से लाल था। और श्योर जब खड़ा होता है तो अपने चारों तरफ देखता है। श्योर एक कदम बढ़ाने से भी डर रहा था। आपको वहाँ पर उस एक कदम की आवाज़ भी गूंजते हुए वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। श्योर अच्छे से जानता था कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ बोलना नहीं है। लेकिन वो लाल आंखें वो क्या थी? अगर वो मुझसे यहाँ दोबारा लड़ने आ गई तो? श्योर हैरानी से कहता। ऑफकोर्स ये अजीब सी जगह थी। यहाँ पर श्योर पता नहीं क्यों कैसे आया था, लेकिन अगले ही पल श्योर जो जहाँ खड़ा था वहाँ पर रोशनी रोशनी फैलती है और श्योर अपने स्कूल में पहुँच जाता है जहाँ पर बच्चे उसे तंग कर रहे थे। और ये वो दिन था जहाँ पर श्योर पहली बार स्कूल में सभी से मार खा रहा था और उनके यहाँ तो बुली हो रहा था। अगले पल श्योर वहाँ मार खाने के बाद और सब कुछ सहने के बाद अपनी जगह से फिर से गायब होता और अब श्योर वहाँ पे आ गया था जहाँ पर एक अजीब से छोटी सी बिल्ली ने श्योर के पूरे मुंह को चीर के रख दिया था, के कारण श्योर वो तुरंत ही डॉक्टर प्रीति के पास जाता है। लेकिन डॉक्टर प्रीति वो श्योर को जहर वाला इंजेक्शन दे देती है और श्योर को मारने के लिए एक अजीब सा तलवार भी निकाल लेती है ताकि वो श्योर को मार सके। वो श्योर पे लगातार हमला करे जा रही थी। ये आप क्या कर रही हैं? श्योर हैरानी से डॉक्टर प्रीति से कहता। दूसरी तरफ श्योर वो सारी चीज़ें बाहर भी बरपरा रहा था। ये क्या हो रहा है? बैकग्राउंड वो सलोना से कहता। ये जिन जिन लोगों को पसंद करता है वो इसके सपने में दुश्मन बन के आ रहे होंगे। एक तरीके से वो फॉर्मेनिन एनर्जी वो श्योर को डिमोनिक को जनरेट नहीं करने देना चाहती है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। श्योर को बहुत ज़्यादा दुख हो और वो अपने आप को ही खत्म कर ले। सलोना वो मैगलॉन से कहती है। दूसरी तरफ प्रीति से मार खाने के बाद श्योर फिर अपनी जगह से अचानक से गायब होकर दूसरी जगह आता है जहाँ पर श्योर ठीक ठाक खड़ा था। मैं ठीक हूँ, श्योर अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है। श्योर को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। श्योर पीछे मुड़ता है जहाँ पर श्रेया करी थी। श्रेया कैसी हो? श्योर श्रेया से कहता। ये सब कुछ एकदम असली लग रहा था। श्योर बार बार जो इधर उधर टेलीपोर्ट होकर जा रहा था वो अपनी पुरानी यादें भूल रहा था। श्योर श्रेया के सामने था। श्रेया श्योर को गले लगा लेती। श्योर वो श्रेया को खुद से दूर करने की कोशिश करता है क्योंकि श्रेया उसे छोड़ ही नहीं रही थी। क्या हुआ तुम्हें? श्योर श्रेया से कहता। अगले पल श्रेया के कंधे पे जो वो अजीब सा स्नेक बैठा हुआ था वो श्योर को काट लेता और फिर श्रेया श्योर को दूर धक्का दे देती है। तो तुम्हें ये लग रहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? ओहो, मैं तो तुम्हारी पुरानी क्रश थी, लेकिन अब तो मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम जिससे प्यार करते थे उसने तो तुम्हें धोखा दे दिया, लेकिन अब मैं भी तुम्हें धोखा देने वाली हूँ। श्रेया वो श्योर से कहती है और श्योर वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो दूसरी जगह पे था। श्योर इस वक्त कबीले में था जहाँ पर उसके सामने रश्मि खड़ी थी। रश्मि श्योर के करीब आती है और श्योर डर के थोड़ा पीछे हट जाता है। नहीं, तुम धोखेबाज हो, श्योर वो रश्मि से कहता है। लेकिन रश्मि इस सारों में श्योर से कहती है कि नहीं, वो धोखेबाज नहीं है, वो सारी चीज़ें समझा सकती है। श्योर ये सब देखने के बाद एक जगह रुक जाता है और रश्मि अगली पल अपनी तलवार को निकालती है और वो श्योर के सीने में उसे उतार देती है। तुम्हें लगा कि मैं तुम जैसे कमजोर के साथ रहूंगी ताकतवर बनने के बाद? बेवकूफ़, रश्मि ये कहती है। तुम बोल। इससे पहले कि श्योर और भी कुछ कहता उसके मुंह से खून निकलता है और उसके सामने अंधेरा छा जाता है। उसकी आंखें दोबारा खुलती है जहाँ पर इस बार उसकी बहन उसके सामने खड़ी थी। श्योर तुम ठीक हो या नहीं? वहाँ पर उसकी बहन की आवाज़ गूंज जाती है। लेकिन श्योर जानता था कि ये सब कुछ भी गलत ही होगा। जहाँ पर भी श्योर जाएगा वहाँ गलत ही गलत होगा। श्योर अपने घुटनों के बल गिर जाता है और अपने सर को नीचे करके रोने लगता है। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं देख सकता हूँ। आप मुझे धोखा नहीं दे सकती दीदी। आप मुझे कैसे धोखा दे सकती है? नहीं नहीं, आप मुझे धोखा नहीं देंगी ना? श्योर रोते हुए अपनी बहन से कहता है। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। इतना कहने के बाद अनन्या वो श्योर को गले लगा लेती है और उसके सर को फैलाने लगती है। दूसरी तरफ वैसे इससे निकलने का कोई तरीका है?
या फिर इसे सहना ही है बस। मैग्रॉन फिलोनस कहता है एक तरीका है, अगर ये उस इल्यूजन को तोड़ दे जहाँ पर फेमिनिन एनर्जी हार मान जाए तो काम बन सकता है। फिलोना वो मैग्रॉन से कहती है लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, उसके लिए तो एकदम अच्छा भरोसा चाहिए, मतलब ऐसा भरोसा जो कि कभी टूट ना सकता हो। और तो और ऐसा करने वाले बहुत ज़्यादा कम बीस्टेमर्स हैं, जिनके 2 अब तक मैंने जिन बीस्टेमर्स के बारे में सुना है जिन्होंने ये काम किया उनकी गिनती सिर्फ 2 है। तो हम ये नहीं सोच सकते हैं कि श्योर वो तीसरा आदमी बन सकता है, वो डीमन भी। सभी से कहता है और सभी लोग श्योर को वहाँ तड़पता हुआ देखते रहते हैं।